यस फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम जी, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताने आई हूँ कि एक न्यूज़ आ चुकी है हमारे पास कि हम सीईटी का पेपर काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सीईटी का पेपर कब होगा। तो सीईटी का पेपर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मार्च में हो। ठीक है, 2022 की डेट आ चुकी है। हमारे सीएम ने ऐलान कर दिया है कि जो सीईटी का पेपर है, सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, वो जो डेट है वो मार्च में हो सकता है उसके एग्जाम हो जाए। और एक ये भी न्यूज है कि जिन्होंने सीईटी का पेपर नहीं भरा है, हो सकता है ना, वो भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें सीईटी के लिए। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि हमने तो सीईटी का पेपर भरा ही नहीं है, तो अब हमारा एग्जाम कैसे होगा। तो उन्होंने, खट्टर ने क्या कहा है, खट्टर साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही जब परीक्षा होगी सीईटी की, मार्च में जब परीक्षा होगी, उससे पहले दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। तो अभी से ही आप सीईटी के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, और ये बात कि कब तक वैलिड रहेगा ये ध्यान रखना है। सीईटी का जो एग्जाम है, जब आप पेपर में मान लो एलिजिबल हो जाते हो और आप क्वालिफाई हो गए हो, तो वो कब तक आपका एग्जाम क्लियर रहेगा, जो वैलिडिटी डेट है उसकी वो 3 साल की रहेगी। तो हर साल ये पेपर होगा, जैसे एचटेट वगैरह के हमारे हर साल के पेपर होते हैं, ऐसे ही सीईटी का एग्जाम जो है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, हर साल होगा और 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, नहीं शुरू करी है सीईटी के एग्जाम के लिए, वो अपने सीईटी की एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है जीडी के पेपर आने वाले हैं, है ना, 16 नवंबर से जीडी का पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस पेपर में होगा क्या, पहले तो ये बता देती हूँ मैं कि वो पेपर कैसा होगा। आपको ये पता है कि एसएससी जीडी का पेपर, ठीक है, एसएससी जीडी के पेपर में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, 100 मार्क्स का पेपर होगा ये। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा। इस 100 मार्क्स में क्या क्या सिलेबस आएगा वो आपको डिफाइन कर दिया गया था। 4 ही सब्जेक्ट आने हैं, हर एक सब्जेक्ट 25 नंबर का आएगा। ठीक है, कौन कौन सा? मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद जीके है, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, अभी मैं आपको ये डिफाइन करूंगी कि हिंदी इंग्लिश, क्योंकि हिंदी का पेपर सिलेबस आज डिफाइन करने आई हूं मैं, कि हिंदी का सिलेबस हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा आएगा। ठीक है, बट एक बात और बता दूं आपको, ये जो पेपर है कंप्यूटराइज्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे के ऊपर होगा, और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हमें क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं, मोस्टली हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमें आते हों। और मैथ और रीजनिंग में तो देखो हमें 100% क्लियर होता है कि ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो वहां तो कोई डाउट ही नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखना कि इस पेपर में, जो जीडी के पेपर में, आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है कितने की? 1/4 है इसकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें पता नहीं होता भी है या नहीं है, और हम कई बार ऐसा पेपर कर देते हैं। बट ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। तो और इसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या आएगा। वैसे तो मैथ्स का भी मैं आपको बता सकती हूँ कि मैथ्स में क्या क्या आएगा, बट अभी हम बात करते हैं सिर्फ हिंदी की, कि हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी का सिलेबस क्या है। ठीक है, जीडी के पेपर के लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जीडी के पेपर के लिए कि हिंदी का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले उसमें आ जाएगा उपसर्ग। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द तो हमें पता है बहुत सारे आते हैं। देखो ये पर्यायवाची लिखा है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्ति हमें पता ही होता है वो। ठीक है, उसके बाद संधि, संधि है तो संधि विच्छेद भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। प्रत्यय, उपसर्ग है तो प्रत्यय भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद बारी आ जाती है समास, संज्ञा, यानी कि संज्ञा वाले सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। संज्ञा से रिलेटेड आगे भी
जैसे हम क्या देते हैं ना क्रिया वगैरह, वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द, शब्द युगम, ये ध्यान रखने हैं इस बार, शब्द युगम, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, उसके अलावा और क्या क्या आ जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाच्य क्रिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाच्य क्रिया, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि में वर्ड शब्द शुद्धि भी आ जाती है। ठीक है, वाक्य है तो शब्द भी आ सकता है, शब्द शुद्धि भी आ गई इसी में। ठीक है, उसके बाद कार्यालय पत्र, कार्यालयी पत्रों से रिलेटेड। ठीक है, तो पत्र, पत्रों का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम किसी को पत्र लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, किस क्या बोला जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी है। अब इसमें और कुछ नहीं रह गया, सारे लिख दिए मैंने। एक और इसमें चीज रह गई है, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी आ सकता है कि एक वर्ड लाइन मतलब वाक्य दिया गया हो इंग्लिश में, जिसको आपने हिंदी में, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम जिसको सेंटेंसेस कहते हैं ना, सेंटेंस में बनाओ, तो वो भी आ सकता है। तो इसके लिए रेडी हो जाइए हिंदी के सिलेबस के लिए। तो आप लोग बहुत मैसेजेस और वो भी बोल रहे हैं कि हिंदी की मैराथन ले लो इससे पहले, पेपर से पहले। तो अभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैराथन होगी इसकी, इसी हफ्ते में हिंदी की मैराथन फिक्स कर दूंगी मैं। ठीक है, और आपकी मैराथन हो जाएगी और ये सारे टॉपिक्स उसमें मैं करवा दूंगी। बट उससे पहले उसके साथ साथ आपको ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे पर्यायवाची हैं, ठीक है, शब्द युगम है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन पे थोड़ा थोड़ा डेली ध्यान दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स, ठीक है, मैं करवाऊंगी, बट ये ऐसी चीजें हैं जो आप लर्न करोगे तो आप अच्छे से, मतलब जो आप देखोगे तो आप उनको अच्छे से समझ जाओगे। तो इनको डेली 10 और 20 की संख्या में लेना शुरू कर दो, और बाकी चीजें मैं आपको करवा दूंगी मैराथन क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हिंदी के रिगार्डिंग मैराथन क्लास में। अभी जब भी डेट फिक्स होगी इसकी, जब भी लेनी होगी तो मैं बता दूंगी, बट इस वीक में, इस वीक से पहले पहले मैं आपकी क्लास मैराथन हिंदी की ले लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।